गुड मॉर्निंग क्लास 10th बच्चों। हम आज आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का 5वां पाठ पढ़ेंगे। और जो ये 5वें पाठ के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ये क्या है, एक छायावादी कवि हैं और इनकी यहाँ पर 2 रचनाएं हैं। एक है उत्साह और दूसरी है अट नहीं रही। तो सबसे पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में 1899 में हुआ था और ये मूल रूप से गढ़गोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। यानी ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़गोला के निवासी थे और इन्होंने अपनी जो औपचारिक शिक्षा 9वीं तक की जो शिक्षा उन्होंने महिषादल में ही इन्होंने प्राप्त की। और इन्होंने स्वाध्याय यानी स्वयं अध्ययन करके अपने आप अध्ययन करके संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। और ये रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा से प्रभावित थे। निराला जी का जो पारिवारिक जीवन था वह अत्यंत दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। 1961 में इनकी मृत्यु हुई थी और जो इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं वे हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। तो इन्होंने काव्य रचनाएं भी की हैं और गद्य रचनाएं भी की हैं। आपके पास इनकी 2 रचनाएं हैं जो मैंने अभी आपको बताया, उत्साह और अट नहीं रही। जो अभी पहले मैंने आपको बताया था कि निराला जी क्या है, एक छायावादी कवि हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, वो हैं प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, पंत यानी सुमित्रानंदन पंत, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी एक प्रमुख कवि हैं। और जो छायावादी कवि होते हैं वो क्या है, उनका प्रकृति से कुछ विशेष प्रेम होता है। ये अधिकतर प्रकृति पर ही अपनी रचनाएं लिखते हैं। तो यहाँ पर जो आपके सिलेबस में है वो भी कुछ ऐसे ही प्रकृति से संबंधित ही है। तो पहले जो है उत्साह, इसमें इन्होंने बादल को संबोधित किया है। यह एक आह्वान गीत, आह्वान यानी पुकारना। तो इन्होंने बादल को संबोधित किया है कि हे बादल, तुम गरज करके पीड़ित, प्यासे और जो निराश हो चुके हैं ऐसे लोगों में नया उत्साह को भर दो, नए उत्साह का संचार कर दो, उनमें एक नई ऊर्जा भर दो। और दूसरी तरफ वो जो दूसरी कविता है अट नहीं रही, यह फागुन के महीने के सुंदर वातावरण पर है। फागुन का महीना किस प्रकार से उसमें हर समय हरियाली दिखती है, इसका वर्णन है। तो चलिए हम पढ़ते हैं उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर पढ़ दो। यहाँ पे कवि कह रहे हैं बादल को, हे बादल तुम गरजो। कैसे? घेर घेर घोर गगन। जो इस पूरे भयंकर जो आसमान है उसको घेर करके चारों तरफ से उसको घेर दो, गगन यानी आसमान, और उसमें अपनी घोर यानी भयंकर गर्जना करो। धारा धरो, ओ धाराधर बादल का ही पर्यायवाची है। धाराधर यानी जिसमें कि क्या होता है, धारा के समान पानी बरसता है। यानी ये कौन है? बादल है, और इसलिए इसका नाम धाराधर पड़ा है।
ललित ललित काले घुंघराले। और ये बादल कैसे हैं? ललित यानी सुंदर, सुंदर सुंदर होते हैं और काले होते हैं और घुंघराले होते हैं। ये देखो, ये घुंघराले बालों के समान होते हैं, कर्ली बाल होते हैं ना जो, तो वो उनके समान ही ये बादल होते हैं। बाल कल्पना कैसे पाले। बाल यानी बच्चे, बच्चों की कल्पना के समान होते हैं। बच्चों की कल्पनाएं कैसी होती हैं? स्थिर नहीं होती हैं। उनके मन में अनेक विचार आते हैं, तभी उनके मन में एक विचार आता है, फिर दूसरा विचार आता है। वो बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, तो वो किसी को भी सच मान लेते हैं। कुछ भी अपने मन में विचार करते रहते हैं, उसको सच मानते हैं। और ये क्या होते हैं? अनगढ़। ये कल्पनाएं कैसी होती हैं? बच्चों की अनगढ़ होती हैं। वैसे ही ये हैं कि क्या कहना है, जो बादल हैं वो काले हैं, सुंदर हैं, घुंघराले हैं और बच्चों की कल्पना के समान अनगढ़ हैं। और उनके हृदय में यह विद्युत छवि उर्मे। उनकी हृदय में क्या है? विद्युत यानी बिजली की असीम ऊर्जा भरी हुई होती है। आपने देखा होगा, जब भी बिजली कड़कती है हमें दिखाई देती है, हमें आसमान में कड़कती है और हमें जमीन तक दिखाई देती है। कवि नवजीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता भर दो। यानी कि जो बादल होते हैं उनमें इतनी असीम बिजली होती, इतनी असीम ऊर्जा उनके अंदर होती है कि वो धरती को चीर सकते हैं। तो ऐसे ही बिजली अपने हृदय में रखने वाले बादल, तुम एक कवि के समान भी हो। और कवि कैसे होते हैं? कवि भी एक बिल्कुल बादल के ही समान होते हैं। कि क्या? जिस प्रकार से बादल क्या करते हैं? धरती पे एक नया जीवन भरते हैं। कैसे भरते हैं? कि जब भी बादल क्या करते हैं? निरुत्साहित लोगों के में एक नया जीवन भरते हैं। कैसे भरते हो? कि बादल बरसते हैं और धरती पर एक नए अंकुर फूटते हैं। और इससे जो क्या होते हैं, किसान लोग होते हैं वो अत्यधिक खुश होते हैं। तो इसी प्रकार जो कवि भी होते हैं वो क्या करते हैं? एक नए जीवन को लोगों के अंदर एक नए जीवन का संचार करते हैं। जो निरुत्साहित लोग होते हैं, निराश होते हैं, उनमें कवि लोग क्या करते हैं? अपनी रचना के द्वारा एक नई ऊर्जा का, एक नई उत्साह का संचार कर देते हैं। तो कवि बादल से भी और कवियों से को भी संबोधित करते हुए कहते हैं, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। वज्र के दो अर्थ होते हैं, एक है हथियार और दूसरा होता है आकाशीय बिजली। वो कहते हैं कि तुम अपने अंदर की इस ऊर्जा को, इस व्रज को छिपा करके और लोगों के मन में एक नई कविता का फिर से लिख करके लोगों में एक नई ऊर्जा को फिर से भर दो, हे बादल गरजो। अगला है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कभी यहाँ पे कह रहे हैं कि विकल का अर्थ होता है व्याकुल, उन्मन का अर्थ होता है अनमने, निदाग यानी गर्मी, सकल मतलब संपूर्ण, जन मतलब लोग। विकल उन्मन थे, जो लोग क्या थे? व्याकुल थे, उन्मन थे। उन्मन यानी अनमने थे। विश्व के निदाग के सकल जन, विश्व की गर्मी से, विश्व के जो लोग थे भीषण गर्मी से क्या थे? बहुत परेशान थे, बहुत व्याकुल थे, बहुत अनमने थे।
आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तभी अज्ञात दिशा से अनंत, अनंत का अर्थ होता है आकाश, जिसका कि कोई अंत नहीं है। घन, घन यानी बादल। तभी अज्ञात दिशा से आकाश में बादल आए। यहाँ पे अज्ञात दिशा क्यों कहा है? क्योंकि बादल की कोई पर्टिकुलर दिशा नहीं होती है कि वो इस दिशा से आते हैं। वो अचानक आते हैं और चारों दिशाओं से आते हैं, पता ही नहीं चलता कि बादल कहाँ से आए। तप्त धरातल से फिर शीतल कर दो। तो वो कह रहे हैं तभी पूरे आसमान में अज्ञात दिशा से बादल आए और वो कह रहे हैं किस तप्त यानी तपी हुई धरती, गर्मी से क्या है, भीषण गर्मी से पूरी धरती तप गई थी। वो कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं उनसे, हे बादल तुम इस धरती को फिर से अपने जल से शीतल कर दो, बिल्कुल ठंडा कर दो, हे बादल गरजो। तो ये था उत्साह कविता।